शिफा क्लिनिक मुख्तलिफ अमराज के मुकम्मल इलाज की जमानत, शुगर, फालिज, गुर्दे और पित्ते में कनकर, इरखान, दिल के अमराज, आसाबी कमजोरी और सोरियासिस का भी इलाज दस्तियाब। शुगर और शुगर से दीगर आज़ा पर असरात जैसे डायबिटिक फूड का भी होगा मुकम्मल इलाज। मजीद ताखिर किए बगैर अपनी बीमारी की तशखीस और इलाज के लिए डॉक्टर मोहम्मद पाशा खान से करें मुलाकात। शिफा क्लिनिक, गारंटीड ट्रीटमेंट, हैदरनगर, कुक्कड़पल्ली, मेट्रो पिलर नंबर 673, हैदराबाद। हैदराबाद के पुराने शहर में पेश आई शेख सईद बावजीर नामी सोशल वर्कर की कत्ल की वारदात के मुआमले को पुलिस ने हल कर लिया है। वाज़ेह है कि 10 और 11 अगस्त की रात देर गए बावजीर, जिनका ताल्लुक बारकस से था, उन पर मोहलिक हथियारों से हमला करके कत्ल कर दिया गया था। आज पुलिस ने कत्ल की इस वारदात को हल कर लेने का दावा किया है और मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमीन 20 साल अहमद बिन हाजिब साकिन सुल्तान शाही, 20 साल मोहम्मद अयूब खान साकिन मुगलपुरा के अलावा उनके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दीगर 2 मुलजिमीन सालेह सादी और उमर सादी साकिन बारकस फरारी में बताए गए हैं। पुलिस के मुताबिक कत्ल की वजह मुबैना तौर पर गैर फितरी अमल के लिए दबाव बताई गई है। पुलिस के मुताबिक बावजीर को आंखों में मिर्च पाउडर छिड़क कर मोहलिक हथियार से हमला करके कत्ल किया गया है। दीगर मफरूर मुलजिमीन की गिरफ्तारी के लिए पुलिस मुतहरिक है। इनका पीछे on 11/8/2013 night around 12 o'clock in the midnight we received हमको एक खबर आया कि एक मर्डर हो गया। तो डिसीज्ड का नाम है शेख सईद बिन अब्दुल रहमान बावजीर, एज 27 ईयर्स। तो इसका मर्डर हो गया बोल के हमको एक खबर आया। तुरंत हमारा पुलिस टीम उधर जाके पूरा फॉर्मेलिटीज करके क्राइम सीन प्रोटेक्ट करके पूरा एविडेंस कलेक्ट किया है। तो उसके बाद वो डिसीज्ड का फादर से कंप्लेंट लेके इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। तो इस इन्वेस्टिगेशन में अक्यूज को ढूंढने के लिए लगभग 8 स्पेशल टीम क्रिएट किया गया है। वो 8 स्पेशल टीम का एफर्ट से आज आपके सामने 4 आदमी को अरेस्ट दिखा रहा है आज। तो इसमें हम लोग पहले 302 केस रजिस्टर किया। उसके बाद हमारा इन्वेस्टिगेशन में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का भी सेक्शन ऐड किया है। नाउ अंडर सेक्शन 302 120B रेड विथ 34 IPC बंडलागुड़ा PS में 207/2023 में एक केस बुक किया है। इस केस का डिटेल्स में गया तो हमको ये डिसीज शेख बावजीर और A1 मेन अक्यूज्ड A1 का नाम अहमद बिन हजेब, एज 20 ईयर्स, वॉशिंग मशीन मैकेनिक का काम करता है। सो इन दोनों का 2021 में एक केस में दोनों ने चंचलगुड़ा जेल में मिला है। उस टाइम से इन दोनों का फ्रेंडशिप भी था और इस फ्रेंडशिप कुछ होमोसेक्सुअल काइंड ऑफ रिलेशन भी था। उसके बाद भी इन दोनों बाहर आने के बाद इन दोनों कभी कभी मिलता था। बट दिस इज शेख बावजीर ने सोशल मीडिया में ज़्यादा कहीं चीज़ों में कहीं टॉपिक का ऊपर वीडियोस बना रहा था। सो इसी टाइम पे इसमें अक्यूज्ड A2 अहमद सादी, A3 अब्दुल्ला सादी एंड A4 साले सादी, A5 उमर सादी। इसमें अब्दुल्ला सादी और अहमद सादी ये दोनों, इसमें अब्दुल्ला सादी म्यूनसिपल चेयरमैन जलपल्ली म्यूनसिपालिटी में जलपल्ली म्यूनसिपालिटी का म्यूनसिपल चेयरमैन है। सो जलपल्ली म्यूनसिपालिटी में जो भी इश्यूज हो रहा है, कुछ कई टॉपिक्स का ऊपर ये डिसीज शेख बावजीर ने काफ़ी सारा वीडियोस बनाया है। कई वीडियोस में इसको डिफेम किया गया है और कभी कभी ब्लैकमेल भी किया है। तो इन लोगों को A2 अहमद सादी, A3 अब्दुल्ला सादी और साले सादी, इन तीनों और A5 उमर सादी, इन 3-4 जनों का पर्सनल ग्रजेस था शेख बावजीर का ऊपर। तो एक ग्रजेस से 1-2 बार इसको डिसीज को बुला के बात भी किया गया है और लगभग
9 लाख तक भी दिया है। अभी अभी हमको पता चला कि वो शेख बाउजी ने ब्लैकमेल किया। इसके दौरान ये अक्यूज अहमद सादी और अब्दुल्ला सादी लगभग 6-7 लाख तक पैसा भी दिया है। फिर भी शेख बाउजी ने फिर भी ये सोशल मीडिया में और व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे वीडियोस अगेंस्ट अनडेवलप्ड एक्टिविटीज इन जलपल्ली म्यूनसिपालिटी एरिया, लैंड ग्रैबिंग का और कुछ और कई और चीज़ों का वीडियोस डाल रहा है और उसको डिफेम कर रहा है। सो इसको हटाने के लिए, इसको सेटल करने के लिए इन्होंने अहमद बिन हज़ब को एक टूल जैसा यूज किया। बिकॉज ये अहमद बिन हिजाब और शेख बाउजर का रिलेशनशिप था पहले। सो इन दोनों को ऑलरेडी इसको टूल बना के इसके साथ इसका पर्सनल ग्रज सेटल कर सकते हैं बोल के सोच के उमर सादी बोल के, ये दोनों का बीच का रिलेटिव है अहमद सादी फैमिली और अहमद बिन हजब का बीच में उमर सादी बोल के एक रिलेटिव है। उससे इन्होंने एक डील बात करके लगभग 13 लाख का पैसा दे देंगे, हम इसको हटाओ तो इसको मार दिया गया तो आपको 13 लाख दे देंगे बोल के उमर सादी के दौरान they have given assurance to अहमद बिन हजब। तो अहमद बिन हजब और A6 मोहम्मद अयूब इन दोनों ने तो इसको कैसे मार सकते हैं, जो जैसे कुछ भी सस्पिशियस जैसा नहीं दिखना बोल के इन्होंने क्या किया। अहमद बिन हजब ने एक सईद बोल के एक बच्चा था, बच्चा को लेके उसको डरा के शेख बाउजी के पास लेके गया है। उस दिन उस रात में वो सऊद को अंदर भेज के और थोड़े देर के बाद जब बावजीर ने एक अच्छा सर्कमस्टांसेस में उस टाइम जिसके पास कुछ नहीं था, वो टाइम देख के अहमद बिन हिजाब ने जो ऑलरेडी लेके आया नाइफ लेके आके चिल्ली पाउडर लेके आया, चिल्ली पाउडर स्प्रिंकलिंग करके नाइफ चाकू लेके उसको मार दिया है। उसके बाद जल्दी से जल्दी पूरा अब्सकॉन्डिंग हो गया है और जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व है वो लोग भी जब मर्डर हुआ उस दिन से अब्सकॉन्डिंग में था। तो आफ्टर ऑल दिस सेंसेशनल मर्डर और CP sir has clearly told to go through properly in the evidence and proper investigation के जाने के लिए ऑर्डर दिया गया है। उसके हिसाब से 8 टीम स्पेशल टीम फॉर्म करके कई जगह ढूंढ के अभी 4 आदमी को पकड़ लिया है। पूरा फॉर्मेलिटीज करके आज A1 अहमद बिन हजब, A2 अहमद सादी, A3 अब्दुल्ला सादी म्यूनसिपल चेयरमैन जलपल्ली म्यूनसिपालिटी, A6 मोहम्मद अयूब खान, इन 4 आदमी को आज आफ्टर फॉर्मेलिटीज हम अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।